जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो खान सर के द्वारा बुक प्रकाशित किया गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन होकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो ये हो जाएगा लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है गौतम बुद्ध थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो ये जो है गदर पार्टी से है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना जो थी, उन्होंने इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। अगला प्रश्न है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? तो ये जो है 1925 में हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो ये जो है सर आयर कूट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया? तो ये जो है लास्ट जजमेंट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो ये जो है वर्ष 1871 में हुई है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो है बेरोजगारों को रोजगार और सुदृढ़ पंचायती राज और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये जो है समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो ये जो है भाग 4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये जो है 44वें संविधान संशोधन से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ये जो है महाधिवक्ता को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं? तो ये जो है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? तो ये है राजस्थान, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो ये जो है 1949 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो ये है 24, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये है चंद्रमा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा समताप रेखा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये है नाइट्रोजन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ये हो जाएगा 70%, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये है चंबल परियोजना का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? तो ये है रोडवेज, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत के केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? मोटे अनाजों का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यदि सरकार कीमती सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अल्पाधिकार में होते हैं तो 2 विक्रेता होते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये हो जाएगा भौतिक शास्त्र, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? बादलों के पार, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, ये घुमरा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फूलों के संदर्भ के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कोशिकीय पूर्णसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? हैबरलैंड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है? तो ये लोहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो ये यकृत में होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हड्डी एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है? तो ये हो जाएगा कैंसर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एम्पियर किसकी इकाई है? तो यह है वैद्युत धारा की, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आवर्तकाल का सूत्र क्या है? 2π√I/g, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा? तो ये हो जाएगा 9.8 जूल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 kx², जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है? तो ये हो जाएगा स्टील, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? तो ये हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से
कौन बना सकता है? अवतल दर्पण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो ये हो जाएगा जनरेटर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पाश्चुरीकरण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, तो ये बोहर के द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, तो ये N2O, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ये उभयधर्मी होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है KMnO4 में मैग्नीज और ऑक्सीकरण की संख्या क्या है, तो यह 7 है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रबड़ स्टील से अधिक लचीलापन होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो ये टोलेन अभिकर्मक, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ये जो है 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो ये जो है 1759 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है, तो ये महाराष्ट्र का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता, तो ये है भारत ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए, ये जो है सिलवासा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पटका किस देश की मुद्रा है, मकाऊ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा राजगीर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो ये सदिया और धुबरी को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ती है, तो ये पश्चिम बंगाल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, तो ये नर्मदा नदी पर बना है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये गराडी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये ट्यूरिन में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो ये हो 1940 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मिजोरम में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो ये सूर्य है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।